वेलकम बैक। वेलकम टू पाइथन सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स इन पाइथन के बारे में, कैसे मॉड्यूल्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है एंड उसका यूज करना है। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स के बारे में। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल एंड दूसरा होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मॉड्यूल को क्यों यूज करना है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें आपको लिखना पड़ता है बिग प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइंस लिखनी पड़ती हैं। अगर आप उस प्रोजेक्ट को एक ही फाइल में बना रहे हैं तो वो मैनेज करने में और ऑर्गेनाइज करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। ये डिफिकल्टी आती है डिबगिंग में। सपोज आपको कोई सिमेंटिक एरर मिलता है तो सिमेंटिक एरर को निकालने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइंस चेक करनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है मॉड्यूल्स। हम क्या करेंगे, जो बिग प्रोग्राम है उसको स्मॉल मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज फाइल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। जिन कोड्स का लॉजिक सेम है उन कोड्स को हम लिखेंगे सेपरेट फाइल्स में एंड उन फाइल्स को बोला जाता है मॉड्यूल्स। जब हम प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं तब वो प्रोजेक्ट मैनेज करने में बहुत आसान होता है और आपको एरर्स भी आसानी से मिलेंगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी फीचर टू अवर कोड। सपोज एक मॉड्यूल में हमने एक फंक्शन डेफिनेशन लिखा और हम दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस दूसरे प्रोजेक्ट में आपको उस फंक्शन को यूज करना है, तो आपको वहां पे फिर से कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सपोज हम पाइथन में कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस कैलकुलेटर में जो कोड्स है उनको डिवाइड करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे। हम एडिशन का कोड एक दूसरे फाइल में बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फाइल, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फाइल एंड डिवीजन के लिए अलग फाइल एंड इन फाइलों को बोला जाता है मॉड्यूल्स। इन मॉड्यूल्स को हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारी जो प्रोजेक्ट की मेन फाइल है उसमें करेंगे इंपोर्ट, ताकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना पड़े और आपको कोड मैनेज करने में भी आसानी होगी। अब बात करते हैं कि मॉड्यूल होता क्या है। देखिए, मॉड्यूल एक तरह की फाइल होती है जिसमें होता है पाइथन कोड। जिस फाइल में पाइथन कोड है एंड जिस फाइल का एक्सटेंशन .py है वो है एक मॉड्यूल। सो पाइथन फाइल्स को हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शंस डेफिनेशंस, क्लास डेफिनेशंस, वेरिएबल्स, रनेबल कोड एंड पाइथन स्टेटमेंट्स। ऐसे पाइथन स्टेटमेंट्स जो हमें हमारे कोड में इंपोर्ट करने हैं, हमारे कोड में उसका यूज करना है। सपोज आप पाइथन की एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम है एग्जाम्पल। आप एक्सटेंशन देंगे .py। ये एग्जाम्पल जो है वो मॉड्यूल का नेम है, एक मॉड्यूल है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मॉड्यूल इन पाइथन यू जस्ट हैव टू सेव द फाइल विद .py एक्सटेंशन। चलिए मैं एडिशन मॉड्यूल को क्रिएट करता हूं जो हम कैलकुलेटर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। सेव करना है और आपको क्या करना है, एडिशन .py एक्सटेंशन देना है। चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं, सेव पे हिट करना है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन कोड। यहाँ पे मैं इंक्लूड करूंगा फंक्शन डेफिनेशंस, क्लास डेफिनेशंस, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा। चलिए मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एडिशन का, ऐड फंक्शन लिखता हूँ। उसमें मैं 2 आर्गुमेंट्स पास करता हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना है प्रिंट num1 प्लस num2। सेव करना है इसे। अब ये एडिशन .py एक मॉड्यूल बन जाएगा एंड इस मॉड्यूल का नाम है एडिशन। इस फाइल को हम पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल भी बोल सकते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर .py की एक फाइल बनाई है, ये मेरी मेन फाइल है और मुझे अब क्या करना है, एडिशन .py जो फाइल है इसको इंपोर्ट करना है। पाइथन मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड। इंपोर्ट कीवर्ड लिखने के बाद आपको फाइल का नाम लिखना पड़ता है। सो फाइल का जो नाम है वो है एडिशन। सिर्फ एडिशन लिखना है, एडिशन फाइल का नाम है, नॉट एडिशन .py। इन ऑर्डर टू यूज द फंक्शन इन दैट मॉड्यूल आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉड्यूल का नाम लिखना है एडिशन, देन डॉट ऑपरेटर का यूज करना है एंड फंक्शन का नाम लिखना है जो हमने दिया था ऐड फंक्शन इज एडिशन .py में। यहाँ पे देखिए, सो हम ऐड फंक्शन का नाम लिखेंगे और आर्गुमेंट देने हैं 2। सो मैं यहाँ पे दूंगा 3 एंड 5। सेव करता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे मिलेगा 8 प्रिंट करके। सो यहाँ पे हमें एडिशन का कोड लिखना नहीं पड़ रहा है, हमने एक ही बार कोड लिखा है और हम क्या करेंगे और पाइथन प्रोजेक्ट्स में, फाइल्स में उसको सिर्फ इंपोर्ट करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी रीयूजेबिलिटी। अब हम बात करेंगे इंपोर्ट विथ रीनेमिंग के बारे में।
हम एडिशन डॉट पाई में बहुत सारे क्लासेस लिख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस लिख सकते हैं एंड उनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आपको फिर से वो कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ कोड को एक बार लिखा है। लेकिन कैलकुलेटर डॉट पाई में देखिए गाइस, आपको यहाँ पे एडिशन लिखना पड़ रहा है। ये बहुत ही लॉन्ग वर्ड है। इस लॉन्ग वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरा सिंटैक्स यूज करना है। इंपोर्ट एडिशन के बाद आपको क्या करना है, एज लिख के मैं यहाँ पे देता हूँ ए। सो आपको यहाँ पे एडिशन नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ ए लिखना पड़ेगा। सेव करके मैं इसे रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे सेम आउटपुट दिखाई देगा 8। अगर हम यहाँ पे एडिशन लिखते हैं तो हमें मिलेगा एरर। अब एडिशन फंक्शन को ये पहचानने से इनकार कर रहा है। सो यहाँ पे हम एडिशन मॉड्यूल को एक नया नेम दे रहे हैं। सो दिस रीनेमिंग विल सेव आवर टाइपिंग एफर्ट्स। नाउ गाइज मैं क्या करता हूँ, एडिशन डॉट पाई में और फंक्शंस को इंक्लूड करता हूँ। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको लिखूंगा सिर्फ माइनस। फंक्शन का नाम भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सबट्रैक्ट। सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। अभी अच्छी तरह से रन हो रहा है, मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है। मैं कैलकुलेटर डॉट पाई में आता हूँ। हालांकि हम एडिशन में सिर्फ एडिशन का कोड लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देने के लिए, कुछ चीजें बताने के लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का कोड लिखा है। अब मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक एंटिटी को इंपोर्ट करना है फ्रॉम एडिशन डॉट पाई। मुझे सिर्फ ऐड का फंक्शन चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्ट का फंक्शन नहीं चाहिए। उसके लिए मेरे पास और एक सिंटैक्स है और एक तरीका है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, फाइल नेम लिखना है एडिशन, उसके बाद आपको लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड और उसके बाद आपको जो भी इंपोर्ट करना है। सो मैं क्या इंपोर्ट करना चाहता हूं, यहाँ पे ऐड फंक्शन। जब हम स्पेसिफिक एंटिटी को ऐड करते हैं हमारे मेन फाइल में, तब हमें डॉट ऑपरेटर का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। सो हमें ये लिखना नहीं पड़ेगा। सेव करके इसे रन करता हूं। देखिए आउटपुट 8 ही आ रहा है। लेकिन गाइज आप सिर्फ यहाँ पे ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट देंगे, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट देता हूँ, सेव करके इसे रन करता हूँ, तब मुझे मिलेगा नेम एरर, दैट इज सब्ट्रैक्ट इज नॉट डिफाइंड। इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट करने का मतलब होता है कि जो भी हम फाइल नेम दे रहे हैं उसके जो कंटेंट्स है वो हमारे इस फाइल में ऐड करो, उसको अवेलेबल करो, ताकि दूसरे फाइल के कंटेंट हम इस जो मेन फाइल है हमारी उसमें यूज कर पाए। पाइथन में मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने का हमारे पास और एक तरीका है, दैट इज इंपोर्टिंग ऑल। हम सारे फंक्शन, सारे डेफिनेशंस यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है फ्रॉम, देन फाइल का नाम जो है एडिशन, और यहाँ पे हमें लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड, देन उसके बाद लिखना है स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल। मुझे सारी चीज़ें चाहिए जो एडिशन डॉट पाई में है। सो सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगी। सेव करके इसे रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे मिलेगा -2। सो यहाँ पे भी आपको फंक्शन का नाम लिखना नहीं पड़ रहा है। सपोज गाइज हमको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड करना है हमारे फाइल में, हमें 2 फंक्शंस ऐड करने हैं। तब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। उसके लिए जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, मॉड्यूल नेम लिखना है, यहाँ पे मॉड्यूल नेम है एडिशन। आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है फ्रॉम एडिशन इंपोर्ट, और जो जो फंक्शंस, जो जो एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए इस फाइल में वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, उनको कॉमा से सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड चाहिए मुझे, और मुझे सब्ट्रैक्ट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट। सेव करके इसे रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे मिलेगा -2। सो यहाँ पे भी हमें मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना पड़ रहा है। पाइथन हैज 2 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। फर्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड सेकंड वन इज बिल्ट इन मॉड्यूल्स। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, लाइक एडिशन डॉट पाई जो हमने अभी क्रिएट की है, और जो सेकंड वन है बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो हमें पाइथन देता है। जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तब पाइथन हमें कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स देता है। उन मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स। उन बिल्ट इन मॉड्यूल्स का यूज करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, उसे इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के तरीके तो मैंने बताए हैं। वन ऑफ द फेमस मॉड्यूल इज math.py। उस math.py का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है और सिर्फ लिखना है मैथ। इंपोर्ट मैथ करने के बाद math.py में जितने भी फंक्शंस है, जितने भी क्लासेस है, वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो मैथ मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शंस।
सो पाइथन हमें मैथमेटिकल फंक्शंस का एक कलेक्शन प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं मैथ मॉड्यूल। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड फैक्टोरियल इन मैथ मॉड्यूल एंड उस फैक्टोरियल फंक्शन को मुझे अब एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा मैथ, जो मॉड्यूल का नाम है, डॉट ऑपरेटर का यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा, और जो फंक्शन है वो है फैक्टोरियल। यूजर फ्रेंडली नेम से गाइस पैरामीटर मुझे पास करना पड़ेगा कुछ नंबर, सो मैं पास करूंगा 5। सेव करके इसे रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसे प्रिंट लिखना है और जो मैथ फैक्टोरियल है उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर देना है। अब मुझे आउटपुट विंडो में मिलेगा 120 जो 5 का फैक्टोरियल है। सो ये इनबिल्ट मॉड्यूल है एंड ये इनबिल्ट फंक्शंस है। सो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहाँ पे आपको फैक्टोरियल का कोड लिखना है तो आपको फैक्टोरियल का कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है पाइथन में। आपको सिर्फ क्या करना है, मैथ मॉड्यूल को करना है इंपोर्ट, उसमें फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन है उसको यूज करना है। मैथ मॉड्यूल्स में बहुत सारे फंक्शंस है मैथमेटिक्स के रिलेटेड। इंपोर्ट करने के जो दूसरे तरीके हैं वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं करूँगा इंपोर्ट मैथ एज यम, और मैथ की जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा यम। सेव करके इसे रन करता हूँ, सेम आउटपुट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे मैथ यूज करते हैं तो हमें मिलेगा नेम एरर, मैथ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने नया नेम दिया है यम। नाउ गाइज मैंने एडिशन डॉट पाई में प्रिंट फंक्शन के अंदर दिया है हेलो गाइज। कैलकुलेटर डॉट पाई में आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ एडिशन। सेव करके इसे रन करता हूँ, आउटपुट विंडो में मुझे मिलेगा हेलो गाइज। नाउ गाइज अब मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ फिर से इस एडिशन मॉड्यूल को, सेव करके इसे रन करता हूँ। आउटपुट विंडो में मुझे क्या मिलेगा, गेस कीजिए, 2 बार हेलो गाइज? नहीं गाइज, मुझे 1 बार ही हेलो गाइज प्रिंट करके मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए मॉड्यूल 1 बार ही लोड होता है, मॉड्यूल 1 बार ही एग्जीक्यूट होता है। अगर हम मल्टीपल टाइम्स मॉड्यूल को ऐड कर रहे हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा जो है फर्स्ट टाइम। So a module is loaded only once regardless of the number of times it is imported. Guys एक बात मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे हमने एडिशन डॉट पाई का एक मॉड्यूल क्रिएट किया है। हमने फाइल का जो नाम दिया है वो दिया है एडिशन। नाम देते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जो नाम आप दे रहे हैं वो किसी इनबिल्ट मॉड्यूल का नाम नहीं होना चाहिए। अगर हम एडिशन की जगह पर मैथ देते हैं, मैथ जो कि ऑलरेडी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, जब पाइथन इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करेगा तो वो उस बिल्ट इन मॉड्यूल को ऐड कर देगा। सो हमें डिजायर आउटपुट नहीं आएगा। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनबिल्ट मॉड्यूल्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।